हिस्टोरिक सिडनी टेस्ट का आज पहला दिन खत्म तो हो गया है, लेकिन दिन की शुरुआत जिस पैनिक बटन दबा के हमारे इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए हुआ था, लेकिन दिन का अंत होते होते कुछ मसाला उसमें लग गया। वो लगा जसप्रीत बुमराह और सैम कॉन्टस की जो एक भिड़न हुई लास्ट में, उस सब से एक एग्रेशन बना इंडियन क्रिकेट फैंस के मन में। लेकिन जो शुरुआत हुआ था, जिस तरह से पैथेटिक शुरुआत हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी आदत अब लग गई है। लेकिन आज का जो पैनिक बटन दबा था वो थोड़ा स्पेशल था, क्योंकि कैप्टन रोहित शर्मा इस टेस्ट से ऑप्ट आउट खुद को कर चुके थे। उनका आगे का टेस्ट करियर क्या होगा इसके बारे में हमें पता नहीं है। और फिर जब इंडियन टीम स्टेडियम में उतरी पहले बैटिंग करने के लिए, और जिस तरह से बैटिंग में आज परफॉर्मेंस था हमारे बैट्समैन का, हमारे स्टार का, हमारे जूनियर्स का, हमारे सीनियर्स एक्सपीरियंस सभी का जिस तरह से एक बुरा परफॉर्मेंस था, उस तरह से क्या ही कहें उसको। लेकिन दिन का जो एंड होते होते जिस तरह से जसप्रीत बुमराह और सैम कॉन्टस एक बहुत बढ़िया कांड जिसको हम कह सकते हैं, उस कांड में इन्वॉल्व हुए। ये जो 19 साल का सैम कॉन्टस है, ये मतलब चीज ही कोई अलग है, क्योंकि जब डेब्यू किया सबसे बड़ा प्लेयर विराट कोहली के साथ उन्होंने अपना जो 36 का आंकड़ा शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर यशस्वी जायसवाल के साथ भिड़ा। ये जो मेलबोर्न टेस्ट में जायसवाल के साथ भिड़ा, फिर ये जो थर्ड टेस्ट फिफ्थ टेस्ट रहा, उसमें जसप्रीत बुमराह के साथ भी वो भिड़ गए। दरअसल ये स्टोरी है कि जो सेकंड लास्ट बॉल डे का था, उसमें बुमराह की बॉलिंग चल रही थी, और उस्मान ख्वाजा जो थे वो ऑन द क्रीज थे। उन्होंने कुछ टाइम वहां पे लेना ख्वाजा चाह रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह का ये था, अगर ये ओवर जल्दी से खत्म होता है तो और एक ओवर मिल सकता था, और उसके लिए जसप्रीत बुमराह भी कंसर्न थे। इसके चलते जब उन्होंने ख्वाजा से ये बोला कि आप रेडी रहिए बॉल के लिए, तब भी सैम कॉन्टस अपने तरफ से आके उसमें घुस गए और जसप्रीत बुमराह को ये बोला कि भाई तू भी थोड़ा वेट कर ले। तो इसके चलते जसप्रीत बुमराह का पारा जो है वो चढ़ गया सैम कॉन्टस पे, और ये जो सब कुछ जो कांड आज हुआ है वहीं से शुरू हुआ। और जब उसी नेक्स्ट बॉल पे ख्वाजा का विकेट गिरा, तो हमारे इंडियन टीम के स्पीयर हेड एग्रेशन में विराट कोहली के साथ सभी जो इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं वो पूरा का पूरा चार्ज अप हो गए, और कॉन्टेस्ट के साथ एक एक बहुत अच्छा भिड़ंत भी हो गया। कुछ समय पहले एक पाकिस्तान से बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने इस पे कुछ बात किया था, और उनका ये मानना था कि सैम कॉन्टेस्ट जो है उनके कैप्टन पैट कमिंस के फॉलोअर हैं और इंस्पायर हैं। उनके जो जिस तरह से बात होती है इंडिया के लिए या फिर इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, जिस तरह से पैट कमिंस थोड़ा नेगेटिव बात करते हैं, और उससे इंस्पायर्ड है जो सैम कॉन्टस है वो उनसे इंस्पायर्ड है, क्योंकि उनका ये मानना है, जो पाक यूट्यूबर हैं उनका ये मानना है कि पैट कमिंस जनरली इंडियन टीम इंडियन प्लेयर्स को हेट करते हैं और उनके खिलाफ एक नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं, और वो इससे खुश थे। और सैम कॉन्टस जो है वो उनसे इंस्पायर हैं, और वो इंडियन टीम के प्लेयर्स को डरते नहीं। भाई डरना क्या है इसमें, हम कोई वहाँ पे जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली एम्यूनेशन तो लेके नहीं गए हैं, वो वहाँ पे खेलने गए हैं, और बिटवीन द स्टेडियम, बिटवीन द प्लेयर्स ये सब चलता रहता है। और इसमें कोई किसी को हेट करता है, कोई किसी से नहीं डरता है, इस तरह की बातें शायद क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर खेल की बात करेंगे तो एज यूजुअल इंडियन टीम का परफॉर्मेंस जिस तरह से एक कंसिस्टेंटली खराब फॉर्म पे चल रहा है, आज भी वैसा ही था। एक बड़ा जो सेटबैक था वो था रोहित शर्मा का इसमें इंक्लूड ना होना। शायद रोहित शर्मा का मेलबोर्न टेस्ट ही लास्ट टेस्ट था अपना करियर का, आगे रोहित शर्मा को हम वाइट ड्रेस में नहीं देखेंगे। इस तरह से बातें हो रही है, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि अब इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट में शायद यंगर जनरेशन को देखना होगा कि कैसे वो 25 और 27 का जो साइकिल है उस पर फोकस करे, उस पर जो परफॉर्मेंस है वो कितना बेहतर हो सकता है, उस पर फोकस करना ज़रूरी है। और आज का जो है, किसी भी बैट्समैन ने शायद आज अच्छा नहीं किया। विराट कोहली वंस अगेन, अगर रोहित शर्मा को निकाला जा सकता है, क्योंकि ये ऑप्ट आउट ये एक फालतू का बात है।
रोहित शर्मा को लिटरली टीम से बाहर किया गया है कैप्टन होते होते। लेकिन विराट कोहली का जिस तरह से 2024 में फॉर्म रहा, जिस तरह से स्टिल कंटिन्यूइंग विराट कोहली उनका जो खराब फॉर्म स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं, और क्या होगा उनके ऊपर एक्शन, ये देखना अभी बाकी रहा, क्योंकि उनका जो जो नेगेटिव है खेलने में, वो बंद ही नहीं हो रहा है। मतलब 30 इनिंग्स, लास्ट में जो 30 इनिंग्स उन्होंने टेस्ट में खेला है, और सभी में वो कॉट बिहाइंड आउट हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर अभी रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े बैट्समैन हैं, और अगर एक ही गलती वो बार बार करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके टेक्निक पर भी कोई सवाल उठ रहा है। तो उसके चलते विराट कोहली पे कब क्या होगा, ये देखना अभी बाकी रह गया। फिर दूसरे कोई भी बैट्समैन, ऋषभ पंत आज सेट हो चुके थे, 40 रन का पारी उन्होंने खेला, लेकिन वही सेम जिस तरह से वो गलती करके आउट होते हैं, जिस तरह से इरेस्पॉन्सिबल से शॉट वो खेल के आउट होते हैं, लाइक दिस आज भी उन्होंने शॉट खेला और आउट हो गए। जिस तरह से मतलब एक बड़ा पार्टनरशिप तो लग नहीं रहा था, जो छोटा मोटा कुछ भी लग रहा था वो भी टूट गया, और उसके बाद एज यूजुअल हमारे विकेट्स गिरते गए। थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह, वो भी क्या बैटिंग करेगा, कैप्टनसी करेगा, बॉलिंग करेगा, विकेट्स लेगा, सब कुछ वो करेगा। थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 17 बॉल पे 22 रन की पारी खेली। उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छा खासा जुगाड़ लगाया, और वॉशिंगटन सुंदर ने भी कुछ पार्टनरशिप किया। तो नीचे का जो पार्टनरशिप है उसके चलते इंडियन टीम का स्कोर जो है 184 तक पहुंचा, नहीं तो शायद 130 के बीच में हम आउट हो जाते।